अगर सूरज फट जाए तो क्या होगा? सूरज हमारे सौरमंडल का केंद्र है और जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत। हमारी पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा और जीवन की प्रक्रियाएं काम करती हैं, सभी मूलतः सूरज की किरणों पर निर्भर हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर एक दिन अचानक सूरज फट जाए तो हमारी किस्मत क्या होगी? इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि सूरज कैसे काम करता है, उसका संभावित विस्फोट कैसा होगा, पृथ्वी और सौर मंडल पर उसका प्रभाव क्या होगा और असल में हमारे सूरज की भविष्यवाणी क्या कहती है। परमाणु संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन सूरज के केंद्र में लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। यहां हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो प्रकाश और विकिरण के रूप में बाहर आती है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण केंद्र की ओर खींचता है, जबकि अंदर उत्पन्न ऊर्जा वरिपरि की ओर फैलने की कोशिश करती है। इन दोनों बलों का संतुलन सूरज को एक निर्धारित आकार और स्थिरता देता है। अब परतों की संरचना पर नजर डालते हैं। कोर या केंद्र परमाणु संलयन की साइट है। रेडिएटिव जोन ऊर्जा को विकिरण के माध्यम से बाहर आने में मदद करती है। कन्वेक्टिव जोन में गर्म गैस ऊपर उठती है और ठंडी गैस नीचे जाती है, जिससे ऊर्जा सतह तक पहुंचती है। फोटोस्फीयर सूरज की वह सतह है जो हमें दिखाई देती है। क्रोमोस्फीयर और कोरोना वायुमंडलीय परतें हैं जो प्रोटॉन इवेंट्स के दौरान चमकदार और गर्म दिखती हैं। सुपरनोवा का सिद्धांत कहता है कि सुपरनोवा तब होता है जब एक भारी तारा कम से कम 8 गुना हमारे सूरज से बड़ा अपने ईंधन को बर्बाद कर लेता है और गुरुत्वाकर्षण दबाव उससे भीषण धमाके के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन हमारे सूरज का द्रव्यमान इस प्रकार का नहीं है कि वह सुपरनोवा बन सके। लगभग 5 अरब वर्षों में सूरज का हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाएगा। इसके बाद सूरज हेलियम संलयन के चरण में प्रवेश करेगा और रेड जायंट बन जाएगा। लाल दानव रूप में सूरज का व्यास बढ़कर वर्तमान से 100 गुना तक हो सकता है। हालांकि फटने की जघन्य संभावनाएं नहीं हैं। सुपरनोवा शैली विस्फोट नहीं बल्कि शांति से अपना बाहरी आवरण अंतरिक्ष में छोड़ देगा, जिसे हम प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। कोर सिकुड़कर व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा जो अंततः ठंडा होकर काला बौना बनेगा। हालांकि सुपरनोवा तो संभव नहीं, तब भी किसी प्रकार की बहुत बड़ी अनहोनी की कल्पना करना रोचक है। मान लीजिए एक विशाल ऊर्जा विमोचन। अगर सूरज अचानक असंतुलन करके भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ दे तो यह एटम बम से लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। 1 सेकंड में निकलने वाली ऊर्जा से सौरमंडल के कई ग्रह क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। 2 ताप और विकिरण धरती तक पहुंचने से पहले ही तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाएगा। सतह पर मौजूद सभी सजीव जलकर राख हो जाएंगे। ओजोन परत क्षतिग्रस्त होगी और कोई रेडिएशन शील्डिंग बचेगी नहीं। 3 गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। इतना प्रचंड विस्फोट गुरुत्वाकर्षण को अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकता है। सौरमंडल में ग्रहों की कक्षाएं अनियमित हो जाएंगी। कई ग्रह चक्कर छोड़कर बाहर जा सकते हैं। 4 धूल और गैस का बाहरी आवरण। जैसे सुपरनोवा के बाद बची गई गैसें सूक्ष्म धूल बनकर सौरमंडल में बिखर जाएंगी। इससे दूर के तारों को देखने हेतु अंतरिक्ष टेलीस्कोप पर असाधारण दृश्य सामने आ सकते हैं। 1 रेड जायंट चरण। हाइड्रोजन ईंधन खत्म होते ही सूरज अपना व्यास धीरे से बढ़ाएगा। जीवन के अंतिम क्षणों में यह पृथ्वी की कक्षा तक फैल सकता है, जिससे हमारी ग्रह पूरी तरह भस्म हो जाएगी। 2 प्लैनेटरी नेबुला। अधिक बाहरी आवरण अंतरिक्ष में फैलने से रंग बिरंगे क्लाउड्स बनेंगे। ये असल में लाल, हरी, नीली गैसों के म्योलेज हैं। 3 व्हाइट ड्वार्फ कोर सिकुड़कर केवल हेलियम और भारी तत्वों से बना लगभग पृथ्वी जितना सघन पश्चिमी बिंदु रह जाएगा। शुरुआती तापमान लाखों डिग्री रहेगा, पर धीरे धीरे यह ठंडा होता रहेगा। 4 ब्लैक ड्वार्फ अरबों वर्षों बाद इतना ठंडा कि प्रकाश उत्सर्जित न करे। यूनिवर्स की बहुत दूर की भविष्य की कहानी। 1 जलवायु परिवर्तन। तापमान में तेजी से वृद्धि से महासागर उबल जाएंगे। वाष्पीकरण के कारण क्लाउड फटेंगे, खतरनाक सुपरस्टॉर्म्स बनेंगे। 2 जीन स्तर पर विकिरण। उच्च ऊर्जा विकिरण डीएनए को तोड़ने लगेगा, जिससे अधिकांश जीवन रूपी प्राणी विलुप्ति के कगार पर। 3 अंतरिक्ष अन्वेषण। अगर भविष्य में हम पारगमन की तकनीक विकसित कर लें तो अन्य नक्षत्रों में मानव जीवन संभावित, पर आज की स्थिति में हमारे पास बचने का कोई प्लान नहीं। सुपरनोवा नहीं, रेड जायंट जरूर। हमारे सूरज की क्षमता सुपरनोवा बनाने की नहीं,
पर वह जीवन के अंत तक पहुंचेगा और फिर शांत जीवन चक्र पूरा करेगा। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक 50 करोड़ वर्ष बाद ही तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। 50 करोड़ वर्ष बाद धरती रहने लायक नहीं रहेगी और 50 करोड़ साल बाद सूरज रेड जायंट बनकर अंत में व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। इंसानियत की चुनौतियां और लंबी अवधि में हमें नए ग्रहों पर कॉलोनी स्थापित करने की तैयारी करनी होगी, पर मानवता के वर्तमान में जिन समस्याओं से जूझना है वो अभी भी प्राथमिक। कल्पना भले ही भयानक हो, पर विज्ञान हमें सशक्त बनाता है समझने में। सूरज के साथ हमारा रिश्ता प्रेम और सम्मान का है, क्योंकि इसकी किरणें जीवन के रूप में हमारे लिए अनमोल हैं।